मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं महादेव के एक चुटकी भभूत की सुचर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। कथा बहुत ही ज्ञान वाला है। आप शुरू से लेकर अंत तक कथा को सुनिए और देखिए और इस कथा को रहस्य को जानिए। एक समय की बात है, माता पार्वती और माता सरस्वती और माता लक्ष्मी तीनों स्नान करने के लिए जाती थी। रोज रोज गंगा स्नान करने के लिए जाती थी। गंगा स्नान करके जाए तब माता सरस्वती और माता लक्ष्मी हर श्रृंगार कैले रहें, पूरा सोना चांदी से दम श्रृंगार से भरा रहें, गहना गुड़िया से। मगर माता पार्वती हमेशा फूल के उदाज के ही पहन के जाएं। ये लोग पहले खूब ने एक दिन 2 दिन अपने में माता लक्ष्मी ने सरस्वती माता ने कहा कि पार्वती के पति देवों के देव महादेव हैं, फिर भी पार्वती बहन को देह पर शुद्ध से गहना नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। हम लोग तीनों बहन एक संग जाते हैं तो वैसे रहती तुमको अच्छा नहीं लगता है। हम लोग पार्वती से इसके बारे में बात करेंगे कि हे पार्वती अपने पति से कहो कि तुम्हारे लिए भी कुछ गहने बनवा दें। हम लोग संगे स्नान करने जाती हो, तुम भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम लोग दोनों माने कितनी पहन होड़ कर जाते हैं, हम लोग में तुम अलग हो जाती हो, तुम राज के पहन कर जाती हो। तुम्हारे स्वामी तीनों लोक के मालिक हैं, वो देवों के देव महादेव हैं, उनके से बढ़कर कोई देव नहीं है। एक दिन दोनों सरस्वती माता और लक्ष्मी माता विचार कर कर माता पार्वती के पास जाती हैं और कहती कि हे पार्वती आज स्नान करने जाने से पहले मैं तुमसे ही चाह रहा हूँ कि तुम ऐसा करो पार्वती कि तुम महादेव से कहो कि तुम्हारे लिए कुछ गहने बनवा दें, क्योंकि तुम ऐसे हम लोग के संग जाती हो, हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। माता पार्वती ने कहा ठीक है, अभी महादेव ध्यान में हैं, चलिए पहले चलकर स्नान कर आते हैं, उसके बाद हम महादेव से बात करेंगे। माता लक्ष्मी ने कहा नहीं नहीं तुम आज ही उन्हें कहो। सरस्वती माता ने कहा ठीक है, जब इतना दिन नहीं पहनी तो कल बात महादेव से कर लेंगी। चलिए माता सरस्वती माता लक्ष्मी माता पार्वती स्नान करने जाती हैं और स्नान कर कर जब उधर से आती हैं लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं और माता पार्वती माता पर हाथ रखकर बैठ जाती हैं और महादेव के लिए कुछ तैयारी भी नहीं करते रहती हैं, भांग उन्हें पीसते रहती हैं। प्रभु का जब ध्यान टूटता है, प्रभु कहते हैं हे पार्वती मेरे भोजन की सामग्री ले आइए, मुझे भांग पीस कर पिलाइए। माता पार्वती कहते हैं पहले आपको मेरे लिए सोने के गहने पहनाना पड़ेगा, मुझे कीन कर लाना पड़ेगा, मुझे पहनाना पड़ेगा। आप तो देवों के देव महादेव हैं, अवघड़दानी हैं, दुनिया का झोली भरते हैं और मेरे लिए ये उदाज का मतलब सब उदाज कर पहन के जाती हूँ, इससे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर मेरे संग जो लक्ष्मी सरस्वती रोज गंगा स्नान करने जाती हैं सब पहन होकर, वो कहती हैं कि हम दोनों का संग तुम चलती हो तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि 2 गो पहन ले बहन, एक बहन नहीं पहन ले, और वो तुम सबसे देवों के देव महादेव की पत्नी हो। पार्वती तुम्हारे पति के लिए क्या है, कुछ बाकी नहीं है, तुरंत तुम्हें किन देंगे। वो तीनों लोक के मालिक हैं, सब देवों के देव महादेव हैं, सब देवता से बड़ हैं, और जिसकी पत्नी ऐसे रहे अच्छा नहीं लगता है, अपने पति से बात करना। तब महादेव कहते हैं आप कहना क्या चाहती हैं पार्वती, मुझे बोलिए आपको क्या चाहिए। तब माता पार्वती कहती हैं कि मुझे सोना के सब गहना चाहिए, टीका झुमका नथिया हाथ में कंगन हार पायल बिछिया सब चाहिए, मैं भी पूरा गहना पहन कर गंगा स्नान करने जाऊंगी। महादेव कहते हैं पहले भांग तो पीस के पिला दीजिए। माता पार्वती कहती हैं जब तक मेरा गहना नहीं आएगा आज मैं कुछ नहीं करूंगी, सब दिन मैं आपको भांग पीस कर पिलाती हूँ, आज आपको भी मेरा बात मानना पड़ेगा। आप मेरे लिए पहले गहना की व्यवस्था कीजिए, किन के लाइए, उसके बाद मैं भांग पीसती हूँ। महादेव कहते हैं आप ठान लिए हैं तो मैं ठान लिया हूँ। प्रभु अपने झोली में से थोड़ा सा भभूत निकालते हैं और पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती
ये लीजिए और ये सुनार कर लेकर चले जाइए। आपको जो जो चाहिए सुनार से सब ले लीजिएगा। माता पार्वती कहते हैं, हे प्रभु, लोग ठीक आपको अड़भंगी कहते हैं, अब भोला, ये अब मुझे क्या दे रहे हैं? ये चुटकी भर भभूत से मुझे क्या होगा? मैं लेकर जाऊंगी, सुनार मुझे क्या देगा? महादेव कहते, हे पार्वती, तुम सुनार से कहना कि एक पट्टी तराजू पर चढ़ा दे और उतने ही सोना तुम्हें दे दे। माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मुझे लेकर जाने में भी सोचने पड़ रहा है, पैसा से देगा सुनार कि चुटकी भर भभूत से देगा? तब महादेव कहते हैं, तुम खाली जाकर कहना कि महादेव ने दिया है, सुनार तुम्हें जरूर देगा। माता पार्वती कहते हैं, ठीक है, और चुटकी भर भभूत लेकर चली आती हैं। जब चुटकी भर भभूत लेकर आते गुरु भगवान सुनार के यहाँ, सुनार देखकर कहता है कि हाँ बोलिए माता, क्या काम है? माता कहती है, उन्हें बोले में थोड़ा बहुत संकोच करती माता कि चुटकी भर भभूत से मुझे क्या मिलेगा? ये वो नाक का बेसर भी नहीं होगा, इतना छोटी से भभूत भगवान ने उठाकर मुझे दे दिया है। माता खोल कर कहती है अचरा में से कि इसी के बराबर मुझे सोना दे दीजिए। सुनार कहता है कि इसके बराबर क्या चढ़ेगा माता? महादेव के नाम से ढेर छिला नहीं करता है। सुनार कहता है कि देव के देव महादेव का भभूत है, तो कहते इसके बराबर क्या आपको मिलेगा? माता कहती है, महादेव ने कहा है कि इसे जितना सोना चढ़ेगा उतने मुझे दे दीजिए। माता सोचती हैं कि मैंने कैसा भोले भंडारी से मांग लिया, कोई चुटकी भर भभूत दिए से क्या चढ़ेगा ना चढ़ेगा? माता बहुत चिंतित रहती हैं और माता मुड़ी गोद कर बैठे रहती हैं। सुनार कहता है, ठीक है, आपको जितना चाहेगा उतने दे दूंगा। वो सुनार एक तराजू के पलड़ा पर गुरु भाई बहन लोग महादेव को दिए हुए चुटकी भर भभूत रख देता है और एक पटी वो गहना रखते जाता है। वो तनिक भी झुकबे नहीं करता है, ऐसी खुशी दम झुकबे नहीं करता है, और उसी को उसी दम वो बैठल तनको झुकबे ना करे, उसी को तराजू दम नीचे कितना भारी सामान रखा हुआ है, किलो सारा दुकान का सोना चढ़ जाता है एक पट्टी, मगर तराजू तनिक भी ना उठता है। अब तो कहता है पूरा दुकान पूरा खाली करता है और कहता है कि हे माँ, अपना आँख को खोलिए। माता तो आँख बंद कर लेती हैं, सोचे कि कितनी मन चढ़ेगा। हे माता, आँख खोलिए, हे माँ, सारा दुकान का गहना इस पर चढ़ गया, हे माता, मगर ये पलड़ा तनिक उठ ना रहा है। अब मैं आपको कहाँ से क्या दूं? मैं तो पूरा दुकान का सब गहना चढ़ा दिया। तब वो कहती हैं माता पार्वती कि हे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो चुटकी भर भभूत लेकर वो अपना तराजू पर से भभूत को उतार लेती हैं और लेकर माता चली आती हैं और सोचती हैं कि इसका बराबर महादेव ने सोना लाने के लिए कहा था, अगर तो सारा दुकान का सोना चढ़ गया और तनिक भी पलड़ा उठ ही नहीं रहा है, तो मैं कैसे लेकर गहना जाऊं? वो आकर कहती कि हे प्रभु, मैं आपको लीला के समझ गई, जिनके देवों के देव के महादेव के भभूत में इतना शक्ति है कि सारा दुकान का सोना चढ़ गया फिर भी पलड़ा ना उठा। उनकी पत्नी क्या और क्या चाहिए? मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी। अब मैं आप जो मैं पहन कर जाती हूँ गंगा स्नान कर लें, मैं वही पहन कर जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए हे प्रभु। और वही भभूत को माता अपने माथे पर सजा लेती हैं, लगा लेती हैं। और गंगा सरस्वती को जब ये बात मालूम चलता है, राज को पहन कर और उसी सारा गहना माता पार्वती स्नान करने जाती हैं और फूल के टीका को पहनकर महादेव प्रेम से उसे गुथते हैं, बनाते हैं, और माता पार्वती वही पहनकर खुशी खुशी जाती हैं। और जब ये लीला के बारे में सरस्वती माता को, लक्ष्मी माता को बताते हैं, अपना स्वर को झुकाते हैं और कहती, हे पार्वती बहन, मुझे क्षमा करना, मैंने देवों को देव महादेव को कम में आका, जिन्हें की भभूत की इतनी कृपा है कि सारा सोनार का दुकान का गहना चढ़ गया, उसकी पत्नी के लिए गहना क्या, वो तो चाहे तुम्हें सोने से ही दम ला दे, साड़ी का सोना पहना, सोना का तुम्हें पार वाला साड़ी पहना दे प्रभु, मगर तुम्हें मैं अपना पति के संगे उसी रंग में रहना अच्छा लगता है, ढलना प्रभु ने ही सिखाने के लिए कहा है। सही गुरु बात है गुरु भाई बहन लोग, जितना आदमी रहता है उतने में ही रहना चाहिए। दूसरे को देखकर उसका नकल नहीं करना चाहिए, या दूसरे के भाव को देखकर नहीं सोचना चाहिए कि मैं भी ऐसी बन जाऊं। जो जितना रहता है उसे उतने में खुश रहना चाहिए, उसका परिवार उतने में खुशी पूर्वक रहता है, जिस तरह महादेव प्रभु ने उन्हें वही सादापन और माता पार्वती का और रुद्राक्ष फूल के गहना में महादेव अपनी पार्वती को बहुत अच्छा पसंद करते हैं और उन पर अपनी
प्रेम इतना बना कर रखते हैं। माता पार्वती के बात समझ में आता है और फिर उस दिन से माता पार्वती गहना का मोह नहीं कभी करती हैं और ना कभी महादेव को कभी गहना के लिए कहती हैं। तो हे प्रभु, जिस तरह अपने माता पार्वती को एक चुटकी भर भभूत से समझा दिया, उनकी कीमत है कि आपकी चुटकी भर भभूत से क्या हो सकता है प्रभु। इसी तरह को कोई भक्त ना समझ हो, उन्हें भी इतना ज्ञान दीजिए कोई भी आपके मार्ग पर बताए वो चल सके। बोली हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।